देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का आपके पास क्या है? आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? सेम शेप सेम साइज, ठीक है। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन तीन होती है। नंबर वन कौन कौन सी थी? रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। सही है। ट्रांसलेशन हमने कर लिया, रिफ्लेक्शन हमने कर लिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि रिफ्लेक्शन का जो केस 2 है वो मैंने नहीं करवाया, मैं करवा दूंगा। सही है। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, क्या चीज कर रहा हूं? रोटेशन। ठीक है बेटा। हम जो रोटेशन स्टार्ट करेंगे वो किसी कंपास से और उससे नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सिंपल मेथड से जो है वो ग्रिड के थ्रू आपके पास करेंगे, ठीक है। अब उसमें कुछ चीजें हैं, कॉलम वेक्टर्स। आओ, कॉलम वेक्टर्स का सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। क्या है बेटा? कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर्स कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल ए बी। अब देखें, इसकी अगर मैं, हाँ बेटा, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? ठीक है। अगर मैंने आपको कहा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 2 3, और बेटे ये असल में ये जो है ना लिंक करता है किससे? वेक्टर से। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको अभी से समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं, आगे आपको वेक्टर में आसानी रहेगी। क्या लिखा हुआ है बेटा? 2 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 3? देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है? 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, एंड 3 यूनिट्स अप, 3 यूनिट्स अप। बात समझ में आ गई? अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो बेटा, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? एक्स एक्सिस पे होता है राइट और लेफ्ट, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है? अप एंड डाउन। क्लियर हो गई बात ये? तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है 2 और 3। मेरा वेक्टर क्या है? 2 3। दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स अप। सही है। आपको बनाकर भी दिखा दूंगा मैं ये। इसी तरीके से अगर मेरा एक और वेक्टर है ए बी, और मैंने ये लिखा हुआ है -2 3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 यूनिट्स टू द राइट, टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स अप। सही है, राइट। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कि ए बी माइनस, ये लिखा हुआ है 2 - 3, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब होगा 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स डाउन। इज इट क्लियर बेटा? इसी तरीके से अगर एक और चीज लिखी हुई है ए बी -2 एंड -3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स डाउन। इज इट क्लियर बेटा? तो इन चीजों पे आपको काम करना है। सही है, ठीक है। एक चीज, एक बजाओ, राइट। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि एक्स एक्सेस के ऊपर क्या होता है? एक्स एक्सेस पे होता है राइट और लेफ्ट। सही है। राइट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। एक्सेस वाई एक्सेस वाई एक्सेस पर आपका क्या होगा बेटा? अप एंड डाउन। वाई एक्सेस पे क्या होगा? अप और डाउन। सही है। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है पॉजिटिव, और डाउन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है। देखो बेटा, पहला क्या लिखा हुआ है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर एक कॉलम वेक्टर्स लिखा हुआ है ए बी 2 3, सही है, तो इसका मतलब रीड करने का तरीका क्या होता है? इसका रीड करने का तरीका ये होता है 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स अप। सही है। ये किसको शो कर रहा है? एक्स को, और ये किसको शो कर रहा है? वाई को। तो ऊपर वाला एक्स को और नीचे वाला किसको शो कर रहा है? वाई को। सही है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है? सेकंड में लिखा हुआ है ए बी -2 3। ऊपर वाला किसको शो करता है? एक्स को। नीचे वाला किसको शो करता है? वाई को। ये लिखा हुआ है -2, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स अप। ठीक है बेटा। थर्ड थर्ड में क्या लिखा हुआ है? ए बी 2 - 3, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए,
राइट एंड 3 यूनिट्स डाउन। सही है। चौथा चीज क्या लिखी हुई है बेटा, ए बी -2 -3, तो इसका मतलब क्या होता है 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स डाउन। इज इट क्लियर? आओ अब मैं तुम्हें आपको ये सारी चीजें मैं बनाकर भी दिखाता हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है, देखो मैंने ये ले लिया, राइट। मैंने ये कहा 1 2 3 4 1 2 3। पहली चीज क्या लिखी है बेटा, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, मुझे यहां से सपोज करो यहां से स्टार्ट करना है। क्लियर हो गई बात? ये मेरा ए ये है। पहला क्या लिखा हुआ था, मेरा पहला पॉइंट लिखा हुआ था 2 3। 2 3 का मैंने आपसे क्या था कि 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए, 2 यूनिट्स, ये 1 और ये कितना हो गया 2, एंड 3 यूनिट्स अप 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो बेटा मेरा जो वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? तो ये मेरा वेक्टर बन गया। एनी क्वेश्चन बेटा? इसका मतलब क्या है कि यहां से कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स अप। यहां तक क्लियर है? डन है। उसके बाद आगे देखो, आगे एक और आपके पास बनाता हूं। आगे क्या था बेटा, सही है, आगे देखिए बेटा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये कितना है 1, ये 2 और ये कितना है 3 और ये आ जाएगा 4, ये आ गया -1 -2 -3 और फिर ये कितना आ जाएगा -4। ठीक है बेटा, मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया -2 3 और स्टार्ट यहीं से करना है 1 से, राइट। तो इसका मतलब क्या है बेटा, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब क्यों लेफ्ट होगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है -2 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो बेटा ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 2 एंड 3 जो है वो y के ऊपर जो 3 है वो क्या पॉजिटिव है, तो 3 यूनिट्स अप, ये कितना हो जाएगा 1 2 3। तो बेटा ये कहां पर आके रुक जाएगा और आपका जो वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर बेटा? कोई मसला है तो मुझे बता दो। ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा ए बी। सर फिर से समझाएं, कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, अच्छा देखिए ये लिखा हुआ है -2 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द -2 3? 2 यूनिट्स टू द, अब ये यहां से स्टार्ट करना है, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 पॉइंट, सही है, और 1 यूनिट और फिर ये क्या हो जाएगा सेकंड यूनिट, ये जो है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 2 को, राइट। फिर 3 यूनिट्स अप, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +3, 1 2 3। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स अप, आपने मिला दिया। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये टोटल आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे आओ। ठीक है, अब एक मिनट अभी देखो बेटा यहां पर, अब आगे देखो, सही है। यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3। अब मैंने क्वेश्चन ये ले लिया, मैंने ले लिया -2 एंड -1 और यहां से स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, x पे अगर माइनस आ रहा है तो वो किसको शो करता है, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट का मतलब 1 और 1 ये कितने हो गए 2, और लिखा हुआ है -1 का मतलब क्या होता है डाउन। तो ये बेटा ये नीचे की तरफ मूव करेगा यहीं से ही, और आपका जो वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक का ये पूरा वेक्टर बन गया। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखें। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहां अब लिखें, यहां पर क्या क्या बना दिया था मैंने, -2 2 -3। अब आ जाए, यहां लिखा हुआ है -2 -1, सही है, 2 -1। इसका मतलब क्या है, मुझे यहां से स्टार्ट करना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3 -4, ये लिखा हुआ 1 2 और 3। इसका क्या मतलब है बेटा, ये आ जाएगा -1 -2 -3, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए 1 और ये कितना हो गया 2। अब y के ऊपर क्या लिखा हुआ है -1 का मतलब क्या हो जाएगा डाउन। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट डाउन वो यहां पर आ गया। इसका मतलब है कि बेटा मेरा जो वेक्टर बना वो कहां बना, वो यहां बना। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, डायग्राम समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है बेटा, आप लोगों को बातें क्लियर हुई या नहीं हुई है? सही है। तो डायग्राम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया। तो दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज होती है, राइट और
लेफ्ट, वाई एक्सिस पे क्या होती है, लेफ्ट, अप और डाउन। ये चीज आपको वेक्टर में भी बहुत हेल्प करेगी। वेक्टर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें डायग्राम के क्वेश्चंस भी होते हैं, वो सारे के सारे करवाऊंगा इसी तरीके से ही, राइट। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है +2 +3, इसका मतलब क्या होता है, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स अप। ठीक है, -2 3 लिखा हुआ है, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स अप। अब क्या लिखा हुआ है, 2 - 3, इसका मतलब क्या होता है, 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स डाउन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, -2 एंड -3, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड 3 यूनिट्स डाउन। इज इट क्लियर बेटा? अब आ गया है, देखें, अब मुझे इन डायग्राम्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि ये वेक्टर किस तरह से बना। ठीक है, इन सब की चीजें जो है वो मुझे निकालनी है। आओ बेटा, अब इधर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे यहीं से होंगे। अब इधर देखें, ये जो ओरिजिन है ये क्या है, ये ओरिजिन से मैं चेक कर रहा हूं उसको। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट क्या है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है। ठीक है, 1 का कॉलम वेक्टर्स क्या होगा, 2 का कॉलम वेक्टर्स क्या होगा, 3 का कॉलम वेक्टर्स क्या होगा, मुझे वो सारी चीजें चेक करनी है। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले बात करते हैं 1 के ऊपर। ये जो वेक्टर है ओरिजिन से चेक करना है किस तरह से बना। आए बेटा इधर देखें, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। क्या हो गया, 4 यूनिट कहां पर गया, राइट के ऊपर गया, सही है, एंड 1 यूनिट ऊपर, तो मुझे पहला वेक्टर मिल गया 1। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अगर मैं इस पॉइंट ए के कॉलम वेक्टर्स लूं तो ओरिजिन से कैसे बना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, और फिर उसी की सीध में ऊपर कितना आ रहा है, सिर्फ 1 यूनिट आ रहा है। इधर देखे ना, यहां से कितना यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। तो बेटा ए, जो पॉइंट ए है, इसका कॉलम वेक्टर्स क्या बना, 4, 1। एनी क्वेश्चन? राइट, क्लियर है। अब अगर पॉइंट 3 यानी कि जो कोऑर्डिनेट 3 है, इसके अगर कॉलम वेक्टर्स लेना चाहूं तो कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पर कहां पर जा रहा है ये, राइट के ऊपर, और फिर उसके बाद ये कहां पर गया, ऊपर 1। सही है, तो क्या कितना हो जाएगा, बी के क्या हो जाएंगे, 9 और 1। सही है बेटा, फिर इधर आ जाइए, ये 2 के देखें। अब इस 2 में कहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा। लिसन, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। मैंने अभी वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन अब यूज कर रहा हूं, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। अभी वहां पर भी बनाकर दिखाता हूं। सही है बेटा, इधर देखें, 1 2 3 4 और 5, ये हो गई, और फिर इसी के ऊपर चले जाए 1 2 और 3। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 5 और 3। अब दोबारा डायग्राम के ऊपर आए और मैं आपको ये भी बनाकर दिखाता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। इधर देखें, बेटा इधर, यहां गौर करें, पहला ये देखिए ये, और फिर मैंने इसको ऊपर से मिला दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई बात। ये क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सही है। कोई सी भी ट्राइंगल उठा लें, सब में राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए बेटा, ये सही है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, थर्ड डायग्राम पे ऊपर आ जाइए। थर्ड डायग्राम के ऊपर भी जो है वो देखें बेटा, ये देखें ये, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये आ गया, राइट। अच्छा, फोर्थ डायग्राम जो है इसके ऊपर भी ये चीज यूज हुई है। आइए बेटा इधर देखें, यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो ये आ गया। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है कि वेक्टर में हमेशा जब भी वेक्टर ड्रॉ होता है तो उसके पीछे बैक हैंड पे क्या बन रही होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। सही है ना बेटा? तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है। देखें, मैंने जो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके सारे कॉलम वेक्टर्स लिखवा दिए। अब आए सेकंड, सबसे पहले थर्ड के ऊपर आ जाएं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इसको ले लिया ए, ये बी और ये सी। ओरिजिन से ही मैं निकलवाना सिखा रहा हूं, सही है। अब मुझे पहले वेक्टर का, सॉरी, पहला जो कोऑर्डिनेट है इसका कॉलम वेक्टर चाहिए। कैसे बनेगा बेटा, ये पहले गया इधर गया, तो इसका मतलब है ये कितना हो गया, 1 यूनिट, सही है। फिर ये 1, और फिर ये कितना हो गया, 2। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, 2, सही है। फिर बी के आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 2 3, और ये क्या हो गया, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ ए
4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ O एंड 2 यूनिट्स अप। तो बेटा B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 और 2। सही है। इसी तरीके से अगर मैं C के लूं तो C के भी क्या होंगे 1 2 3 4 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ O एंड 1 2 3 4। तो C के कोऑर्डिनेट C के आपके पास क्या हो जाएंगे 4 एंड 4। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला? ठीक है, आगे आप देखें। अब बेटा देखें इधर ये A है, ये B है और ये क्या है C है। ओरिजिन से ही मुझे सारे निकालना है। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है A। अब A को देखें, A किधर गया पहले, A पहले गया इधर, किधर गया, ठीक है, जीरो ओरिजिन से। तो बेटा ये नेगेटिव पे जा रहा है पॉजिटिव पे जा रहा है, लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पे जा रहा है। ठीक है, जब लेफ्ट पे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा -1, और कितना है अप है तो ये कितना हो जाएगा 1। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी के ऊपर चेक करें, बी भी पहले इधर गया 1, ठीक है, और अप, फिर 1 यूनिट अप, तो ये कितना हो जाएगा 1 1। फिर सी के चेक करें तो सी के आपके पास ये डायरेक्टली 0 से ऊपर गया है। तो बेटा जब 0 से ऊपर गया है वाई एक्सिस के ऊपर, क्या यहां पर कोई एक्स कोऑर्डिनेट बना? नहीं। तो इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा मेरा 0, और वाई एक्सिस कितना ऊपर गया, 1 यूनिट 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स, तो ये क्या आ जाएगा 0 3। ठीक है, तो 0 3 का मतलब क्या समझ में आया कि 0 का मतलब क्या हो गया, वो वहीं से स्टार्ट हुआ और 3 यूनिट्स अप गया। एनी क्वेश्चन बेटा? क्लियर है? सही है। उसके बाद आगे देखें, आगे मैंने डायग्राम ये बनाई हुई है। सही है, ये मैंने ले लिया A, ये B और ये क्या है C। ओरिजिन से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताइए पॉइंट A की बात कर रहे हैं, पॉइंट A पे कहीं एक्स एक्सिस पे कोई काम हुआ? नहीं, ये सीधा सीधा कहां पर गया, वाई एक्सिस के ऊपर। तो बेटा ये पहला पॉइंट A आपका क्या बन जाएगा 0 और 1। सही है। अब इधर आओ C के ऊपर देखो, 1 यूनिट 0 से स्टार्ट करना है, 1 यूनिट 2 यूनिट, सही है, ये आ जाएगा 2 एंड 1 यूनिट्स अप, ये वेक्टर बन जाएगा, ये आ जाएगा 1। सही है। फिर उसके बाद सी का क्या होगा बेटा 1 2 3 और 4, और इसके ये कितने हो जाएंगे 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 2। यहां तक क्लियर है? कोई मसला? ठीक है, अब मैं एक ऐसी सिंपल सी एक डायग्राम बनाता हूं, सही है, और उसको हम किसी अब ओरिजिन से हटाकर बनाता हूं और पॉइंट से हम उसको निकालेंगे। ठीक है, ये ले लिया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया 4, -1 -2 -3 और -4, ये आ जाएगा 1 2 3, -1 -2 एंड -3। मैंने ये पॉइंट अब यहां से लेना। ठीक है, अब मैं यहां से जो वो सारी चीजें इसके वेक्टर निकालूंगा। मैंने ये कहा ये A है, ये B है और ये क्या है C है। अब मैं इस जगह से इस ट्राइंगल के सारे कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। आइए बेटा पहले A के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब A के ऊपर वो कैसे गया होगा, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट, सही है, 1 2 3 4, सही है, 4 यूनिट्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 यूनिट्स लेफ्ट एंड 2 यूनिट्स अप, ये आ जाएगा -1। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर? राइट। इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी पे भी क्या हो जाएगा 1 और 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 1 यूनिट, 1 होगा 2 होगा 1 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 का 1 और 2 यूनिट्स अप। इज इट क्लियर? बेटा अगर मैं सी की बात करूं तो सी के ऊपर कैसे गया, इधर देखें, मैं इसको मिटा दूं यार, ये आप लोगों को मसला कर रहा होगा। सही है, अगर देखें, अगर मैं सी के ऊपर सी से यहां से वो कर रहा हूं 1 2 3, कितने हो जाएंगे बेटा 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा -3 4। एनी क्वेश्चन बेटा? क्लियर है या नहीं है? सही है। डायग्राम के कॉलम वेक्टर्स आपको लेने आए या नहीं आए? सही है, क्योंकि देखो बेटा हमें इसी के ऊपर ही सब चीजें इसी के ऊपर ही करना है। ठीक है, अब अगर आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, रोटेशन खासतौर पर, वो मैं अब टोटली तौर पर इसी के ऊपर ही चलाऊंगा। सही है, मैंने इसीलिए आप लोगों को सिखाया है कि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है, दोबारा ये आओ बेटा, रोटेशन क्या है बेटा, रोटेशन,
ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रोटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इधर देखो, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, सही है, मैंने कहा कि बेटा मैंने इसको यहां से जो है वो ज्वाइन कर दिया, सही है, और मैंने कहा कि बेटा इसको इस जगह से जो है वो मूव करवाओ। जब मैं मूव करवाऊंगा, मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने पर ये जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू हो गया। बात क्लियर हो गई। इसने कितना एंगल बनाया, ठीक है, 360 डिग्री। इज इट क्लियर। अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखो मैंने क्या बोला, मैंने फोर्स यहां पर अप्लाई करी, ये आपके पास जो है वो यहां पर मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, आपकी जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज पे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर, क्लॉकवाइज के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और मैंने अब यहां से फोर्स अप्लाई किया। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये जो है इधर से मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, ये मूव करना शुरू हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी चीजें आपको नजर आई। सबसे पहली चीज इसका एंगल नजर आया, सही है। सेकंड चीज इसकी क्या नजर आई, डायरेक्शन नजर आई, सही है, राइट। फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें नजर आई कि ये कितने एंगल के ऊपर मूव कर रहा है, कितने किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सारी से सारी चीजें। तो बेटा जब भी मैं रोटेशन की बात करूंगा तो मेरे रोटेशन में गिवन क्या होगा, सही है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसकी, केस वन की। केस वन में क्या क्या चीजें होंगी, केस वन में होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है, कहां से घूम रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन पिवट जिसे हम लोग कहते हैं। यहां पर जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो कोई ना कोई क्या होगा, एक पॉइंट होगा। अब बात समझ में आ गई, जो मैं एक्स ले रहा था या मैं ओरिजिन ले रहा था वो पॉइंट ऑफ रोटेशन था। इज इट क्लियर। पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन, और नंबर 4 पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, डायरेक्शन। क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन दो टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एसीडब्ल्यू। एसीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सीडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा बेटा। एंगल, एंगल की बात करेंगे हमारे यहाँ जो सिलेबस में है वो सिर्फ दो हैं। नंबर 1 क्या है, एक है 90 डिग्री और दूसरा क्या है 180। इज इट क्लियर। ठीक है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम दो तरीकों से मूव कराएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री के ऊपर कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, 180 डिग्री का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर एक पॉइंट से निकले दूसरे पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल सी सॉ की जो आपके पास जो ब्लेड जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं उसकी डायरेक्ट वो क्या है, वो उसकी वो तो 180। एक कॉर्नर पे आप हैं, एक कॉर्नर पे आप हैं, एक कॉर्नर जो नीचे लगाता है आप ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है उसका एंगल ऊपर चला गया। ठीक है, दूसरे ने ऊपर जोर लगाया, वो नीचे आ गया, आप ऊपर चले गए। तो ये क्या चीज है, ये सीसॉ है। इज इट क्लियर। इसका मतलब क्या है, एंगल कितना है 180। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और 180 डिग्री की रोटेशन है तो इसका मतलब है कि इसकी इमेज कहां पर होगी, यहां होगी। इज इट क्लियर। ठीक है, वक्त आने पे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन भी हो सकता है, कोई पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा आपके पास क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा रोटेशन में चार चीजें आपको मिलनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, ऑब्जेक्ट। नंबर 2 आपका क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन कितने टाइप्स की हैं, एंगल ऑफ रोटेशन कितने टाइप्स की हैं बेटा, एक है 90 डिग्री और एक क्या है 180, राइट। पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, कोई भी एक पॉइंट होगा। एंड डायरेक्शन क्या होती है बेटा, दो तरह की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे, एक है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और एक क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर हो गई बात ये। अब आओ एक पते की चीज बता रहा हूं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, बाज औकात परेशानी के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, देखना। अगर लिखा हुआ है 90 डिग्री क्लॉकवाइज,
सही है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है 270 एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? 270 एंटी क्लॉकवाइज। सही है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा इसका मतलब है क्या होगा? इसका मतलब होगा 270 क्लॉकवाइज, 270 क्लॉकवाइज। एनी क्वेश्चन बेटा? क्लियर है या नहीं? और ठीक है, फिर उसके बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं होती। 180 डिग्री का मतलब क्या है? 180 डिग्री नो डायरेक्शन, 180 डिग्री के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं होती। इज इट क्लियर? ना कोई क्लॉकवाइज होता है, ना कोई एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो जाना। अबे भाई 270 तो सर ने कभी करवाया ही नहीं है। ठीक है, तो भाई परेशान होने की बात क्या है? 270 एंटी क्लॉक है, तो इसका मतलब वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर 270 क्लॉकवाइज दे दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 2-3 दफा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आधे से ज्यादा लोग जो है ना वो परेशान हुए कि क्या होता है। तो याद रखें 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसके बराबर होता है? 270 एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसके बराबर होगा? सॉरी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसके बराबर होगा? 270 एंटी क्लॉकवाइज के। और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किसके बराबर होगा? 270 क्लॉकवाइज। ठीक है, एक होता है फुल टर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुल टर्न? 360। फुल टर्न का मतलब कितना होता है? एक होता है वन टर्न। सही है, ऐसे लिखते हैं वन टर्न। वन टर्न का मतलब कितना होता है? 360। सही है। हाफ टर्न का मतलब क्या होता है बेटा? 180। हाफ टर्न का मतलब क्या होता है? टर्न में भी एक दफा क्वेश्चन आया। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 1/4, 1/4 टर्न का मतलब कितना होगा? 1/4 टर्न का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। सही है बच्चों, तो इन चीजों पे भी ख्याल रखना। वन टर्न कितना होता है? 360। हाफ टर्न कितना होता है? हाफ टर्न कितना होता है? 180। और 1/4 कितना होता है? 90।